इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने सजदे में जाते वक्त, यानी जो सजदा करते हैं जीन्स वाले लोग या टाइट पैंट वाले, तो सजदे में जाते वक्त कूल्हे के मकाम से पैंट जो है वो खिसक जाती है और सित्र औरत नज़र आने लगता है। तो उसके ताल्लुक़ से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या इसमें पीछे नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़ पे क्या फ़र्क आएगा और इनकी नमाज़ में क्या फ़र्क आएगा जो ये जीन्स पहनने वाले होते हैं। और आजकल जीन्स और पैंट बांधने का जो रिवाज है वो जिस्म से यानी आधी रानों पर ही बांधना शुरू कर दिया उन्होंने। हो सकता है कि शायद बैतुल खला में खोलने की भी उनको हाजत ना पड़ती हो, बगैर खोले काम उनका चल जाता हो ऐसे पैंट वालों का। तो जब वो सजदा करते हैं तो सजदे में जाते वक्त ख़ास तौर से तो वो मकाम जो सित्र औरत होता है, कूल्हे की जगह का बेल्ट के नीचे का हिस्सा वो नज़र आने लगता है। तो क्या उनकी नमाज़ हो जाएगी और पीछे पढ़ने वालों की नमाज़ जो है वो होगी या नहीं होगी। तो जो लोग पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं कि जिनकी नज़र आगे सजदा करने वाले, यानी जब नफिल नमाज़ पढ़ते हैं अगर कोई आगे इस तरीके का मामला है और नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नज़र जानने से उनकी नमाज़ में कोई ख़राबी नहीं आएगी। मगर करना ये चाहिए कि अगर कोई ऐसा शख्स नमाज़ पढ़ रहा है तो आदमी को ऐसे में अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, यानी ये कि सित्र को देखना भी ये जायज़ नहीं है, हालत नमाज में भी जायज़ नहीं है और नमाज के बाहर भी जायज़ नहीं है। लिहाजा ये कि पीछे वाले नमाजी को तो चाहिए कि वो अपनी आंखें बंद कर ले, उसकी नमाज में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जो ये शख्स नमाज़ पढ़ रहा है तो ये जैसे ही सजदे में जाएगा और इसकी पैंट सित्र पे से हट जाएगी और सित्र नज़र आने लगेगा और ये सजदा मुकम्मल कर लेगा, तो इसका सजदा मुकम्मल करते ही इसकी नमाज़ जो है वो फासिद हो जाएगी, यानी नमाज इसकी टूट जाएगी। सित्र में यानी जिस्म में जो चीज़ का छुपाना ज़रूरी है, यानी जिसको सित्र औरत बोलते हैं, अगर वो नमाज में खुलता है धोखे से और 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की तादाद खुला ही रहता है और उसको ढका नहीं जाता, तो ऐसी सूरत में वो नमाज जो है वो ख़राब हो जाती है, उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब ये शख्स जैसे ही सजदे में गया, सजदे में जाते ही सित्र के मकाम से इसकी पैंट तो पहले ही नीचे थी, वो और ज़्यादा नीचे हो गई और सित्र दिखने लगा। तो अब जैसे ही ये सजदे की 3 तस्बीह मुकम्मल करेगा तो इसकी नमाज़ जो है वो टूट जाएगी। और अगर ये मामला ऐसा है कि किसी ने जानबूझ के सित्र खोला तो फिर जानबूझ के सित्र खोलते ही नमाज़ टूट जाएगी, उसमें 3 तस्बीह की कोई कैद नहीं। लिहाजा ऐसे जीन्स पहनने वाले, ऐसे पैंट पहनने वालों को चाहिए कम से कम नमाज में तो कपड़े पहनकर मुकम्मल आया करें या पैंट थोड़ी ऊपर करके बांध लिया करें कि जिससे नमाज की हिफाजत हो जाए और दूसरे की बदनिगाही की हिफाजत हो जाए। तो ऐसे लोगों की नमाज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये फॉर्मेलिटी और ये रस्म नमाज को अदा करने आते हैं, हकीकत में नमाज को अदा नहीं करने आते कि एक्सरसाइज करी और उसके बाद जो है ये चलते बने। अब इनकी नमाज़ हुई या नहीं हुई, सित्र दिखा, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैंट इतनी नीचे बांधते हैं कि सजदा करते ही सित्र नज़र आने लगता है, तो ऐसे लोगों की नमाज नहीं होती। जिसको भी आप ऐसा देखो, नमाज के बाद उसको प्यार से समझा दो कि भाई इस तरह आपने ये पैंट पहनी हुई है तो सजदा करने से आपकी नमाज जो है वो टूट जाती है, ये नमाज आपकी नहीं हुई। हाँ, पीछे पढ़ने वालों की नमाज में ख़राबी नहीं आएगी, मगर ये कि सित्र को नहीं देखना चाहिए, तो उससे परहेज़ करना चाहिए। बाकी ऐसे लोगों की वो नमाज नहीं होगी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार